सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। आज मन की बात की 123वीं कड़ी होगी। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम काफी लोकप्रिय है। देखना है पीएम मोदी आज किन मुद्दों पर बात करते हैं। सीएमआर में सीएम भजनलाल शर्मा मन की बात कार्यक्रम को सुनने वाले हैं। तो आज 11 बजे 123वां एपिसोड है मन की बात का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंदीदा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जाता है। और यहाँ तक कि अगर हम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात करें तो आपने देखा है कि हर बार वो चाहे जितने भी व्यस्त हो, चाहे जितना भी उनका व्यस्त कार्यक्रम हो, व्यस्तता हो उनकी, लेकिन फिर भी वो मन की बात कार्यक्रम के लिए समय जरूर निकाल लेते हैं। आज भी सीएमआर में मुख्यमंत्री मन की बात सुनेंगे। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में अब बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटों में जैसलमेर में सबसे ज्यादा 68.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। तो वहीं उदयपुर संभागों के कई हिस्सों में 3 से 6 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में भी छिटपुट बारिश दर्ज की गई है। अगले सप्ताह भारी बारिश के आसार हैं। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है। बीते 24 घंटे में जैसलमेर में सबसे अधिक 68.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में राज्य के कई हिस्सों में जोरदार बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो वहीं पूर्वी राजस्थान में सवाई माधोपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर संभागों के कई हिस्सों में 3 से 6 सेंटीमीटर तक वर्षा हुई है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में भी छिटपुट बारिश दर्ज की गई है। 2 से 6 जुलाई के बीच पूर्वी राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर संभागों में 2 से 6 जुलाई के दौरान कहीं कहीं भारी और बहुत भारी वर्षा हो सकती है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कपल के शव पाए गए हैं। तनोट थाना क्षेत्र के रेतीले टीलों पर एक युवक और युवती के शव मिले हैं। 4 से 5 दिन पुराने बताए जा रहे हैं ये शव। दोनों के पास से पाकिस्तान सिम और आईडी कार्ड मिलने की सूचना है। 4-5 दिन पहले बॉर्डर क्रॉस कर भारत की सीमा में घुसने की आशंका है। पुलिस ने दोनों शवों को रखवाया जैसलमेर अस्पताल मोर्चरी में और पोस्टमार्टम के बाद होगा मौत के कारणों का खुलासा। सावलदान संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। सावलदान, बॉर्डर पर 2 शव मिले हैं, क्या है मामला पूरा? देखिए ममता, सरहद जैसलमेर के जो तनोट थाना क्षेत्र है, वहाँ के जो भारत पाक सीमा पर 2 शव मिले हैं। इसको लेकर जो पुलिस ने दोनों शवों को जैसलमेर अस्पताल मोर्चरी में रखा दिया। लगातार विभिन्न पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। ये संभवतः जो शव है 4-5 दिन पुराने बताया जा रहा है। भीषण गर्मी में प्यास से मौत का प्रथम दृष्टि से जो कारण सामने आ रहा है, उनके पास जो पाकिस्तान सिम और आईडी भी मिली है। जो दोनों शव है वो संभवतः पाकिस्तान के युवक और युवती जो सीमा पार करके भारत में घुसी। जी ठीक है, लेकिन इस बारे में अभी तक सेना की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है? और ये कितने दिन पुराना मामला है? कब मिले थे शव? देखिए, सेना और बीएसएफ की तरफ से अभी तक कोई प्रकार की जो जानकारी है या कोई जारी नहीं की गई है। लेकिन ये शव है जो लगभग 4 से 5 दिन पुराने बताए, और कल शाम को ये शव भारत पाक सीमा के पास रेतीली धोरों पर ये दोनों शव मृत मिले। जी ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सीएम भजनलाल शर्मा पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी हमलावर है। लगातार बीजेपी नेता कांग्रेस और गहलोत को घेर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जवाब दिया है। तो वहीं आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के बयान से एक बार फिर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। गहलोत के बयान पर महासंग्राम। बीजेपी का पलटवार, सियासी आर पार। बेनीवाल का दावा, दिल्ली तक हलचल। सीएम भजनलाल को लेकर दिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान ने दिल्ली तक हलचल मचा दी है। गहलोत का बयान भले ही 4 दिन पुराना हो गया हो, लेकिन सियासी बयानबाजी कम नहीं हो रही है। बीजेपी लगातार गहलोत पर पलटवार कर रही है। तो वहीं जब सीएम भजनलाल ने भी बिना नाम लिए गहलोत को जवाब दिया, तंज भरे लहजे में कहा कि क्योंकि जब मैं ये बात कहता हूं कि 5 साल बनाम 1.5 साल, तो कई हमारे विपक्षी नेताओं को
सुनने में बड़ा दिक्कत होती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, सुनने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाथ की सफाई, जादूगरी और मेहनत और ईमानदारी में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर बीजेपी हमलावर है और बयानों की बौछार जारी है। सियासी हलचल के साथ बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी अशोक गहलोत की चुटकी ली। उनके खिलाफ लगातार साजिशें होती रही हैं। बेचारे कभी ठीक से 5 साल कुर्सी पर बैठ ही नहीं पाए। सचिन पायलट उनकी कुर्सी पर इतने कांटे लगा के बैठे थे कि वो कभी उस पर ठीक से बैठ ही नहीं पाए। तो उनको सपने में भी दिखता है कि हर संगठन में विरोध होता है। हमारे संगठन में माननीय मुख्यमंत्री हमारे संगठन के मुख्यमंत्री हैं। कोई विरोध करेगा नहीं, और विरोध करेगा और गलत तरीके से करेगा तो हम उसको स्वीकार भी नहीं कर सकते। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी गहलोत पर तीखा प्रहार किया है। ये तक कह दिया है कि ये सब कांग्रेस के आचरण का हिस्सा है। दावा किया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 1.5 साल में शानदार काम हुए हैं और आने वाले 3.5 साल में भी इस तरह आपको राजस्थान आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नहीं है पूर्व सीएम, वो अपने उनके संस्कार हमने आए नहीं है। जो उनके जो व्यवहार में जो था ना, ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के झगड़े, वो हमारे यहाँ नहीं है, तो उनके हुआ करते थे। हम तो बिल्कुल संस्कारित लोग हैं हमारे यहाँ ऐसा। जबकि आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने अशोक गहलोत पर ही सरकार बदलने की साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी के कुछ विधायक मिले होंगे। वो तो अशोक जी रच रहे होंगे ना, क्योंकि अशोक जी के बिना तो अकेला तो कैसे रचेगी बीजेपी। भाई मान लो सीएम को हटाने के लिए बीजेपी के कुछ विधायक तैयार हो रहे हैं, तो फिर अशोक जी भी तो कुछ विधायक देंगे। बात हुई होगी इनकी, बात हुई है जब भी, तो पहले भी तो हुआ। पहले वसुंधरा जी ने अशोक गहलोत को आदमी दिए थे। ये तो होता ही है राजस्थान में, नई बात क्या है। और भजनलाल खुद कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के नेता रात के अंधेरे में मेरे से मिलते हैं, तो वो बड़े मगरमच्छ कौन है? वो कांग्रेस के नेता ही तो है, जो धीरे धीरे सब आपके सामने आ जाएंगे। बहरहाल प्रदेश की राजनीति में इस समय दोनों ही पार्टियों के बीच एक दूसरे के खिलाफ तीखे हमले हो रहे हैं। हालांकि अभी प्रदेश में कोई बड़े चुनाव नहीं होने हैं, लेकिन इन सब बयानों को नवंबर में आने वाले निकाय और पंचायती चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए भरतपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले। एक बार फिर आंदोलन की राह पर जाट समाज आपको नजर आएगा। जाट समाज की आज हुंकार सभा आयोजित होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भरतपुर ढीग धौलपुर के जाटों की होगी हुंकार सभा। ओबीसी सूची में आरक्षण, पुराने केस वापस लेने की मांग। आज हुंकार सभा में लिया जाएगा फैसला। भरतपुर के डेहरा मोड़ पर आज जाट समाज हुंकार सभा का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें हनुमान बेनीवाल भी मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दीपक, एक बार फिर उसी तरह तस्वीरें सामने आएंगी जाट समाज की। देखिए, बिल्कुल जाट समाज की आज हुंकार सभा आयोजित हो रही है। डेहरा मोड़ के पास में ये हुंकार सभा आयोजित की जा रही है, जिसमें 11 बजे बाद लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। और ये कई दिनों पहले इसकी घोषणा की गई थी कि 29 जून को हुंकार सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें जो आरएलपी सांसद हैं हनुमान बेनीवाल वो भी भाग लेंगे। और ये जाट समाज भरतपुर, धौलपुर और ढीग जिले की जो जाट समाज के लोग हैं, उनकी मांग है कि उनकी केंद्र की जो ओबीसी सूची है उसमें आरक्षण नहीं मिला है। राज्य सरकार में तो आरक्षण उन्हें मिल रहा है, लेकिन केंद्र की जो नियुक्तियां हैं उनमें आरक्षण नहीं मिल रहा है। और ऐसे में उसी की मांग को लेकर के ये लगातार इनका जो संघर्ष है वो चला आ रहा है। और ऐसे में अब इनकी 1-2 मांग और जुड़ी हुई है कि 2015 और 17 में जो आंदोलन हुए थे उस दौरान जो मुकदमे लगे वो वापस लिए जाए। हाईकोर्ट द्वारा जो नियुक्तियों के लिए कहा गया है उनको नियुक्ति दी जाए अभ्यर्थियों के लिए, ये मांग और महाराजा सूरजमल बोर्ड के गठन की मांग को लेकर के आज ये हुंकार सभा आयोजित हो रही है। हुंकार सभा में देखना ये है कि क्या जाट समाज आंदोलन की राह पर उतरेगा या फिर कोई आश्वासन के बाद में अपना कोई वक्त सरकार को दे सकता है। इस तरह की जो जानकारी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो संयोजक हैं इसके नैम सिंह फौजदार, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि समाज फैसला लेगा, तत्काल परिस्थितियों के अनुसार फैसला लिया जाएगा। तो आज हुंकार सभा में बड़ी संख्या में जाट समाज के लोग पहुंचेंगे, बड़े नेता भी उसमें शामिल होंगे।
और वहां पर ये पूरा निर्णय होगा कि आगे जाट समाज के आंदोलन की राह पर उतरेगा या फिर बातचीत से कोई सहमति बन पाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।